इस गाजियाबाद लेकर पहुंची थी और उसके बाद से उसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। 7 घंटे की लंबी पूछताछ रही, जिसमें आईबी, एटीएस की तमाम टीमें भी शामिल रही। तो उसमें ये बताया गया कि 30 तकरीबन ऐसी ईमेल आईडी थी जिससे लगातार जो शहनवाज उर्फ बद्दू है वो बातचीत करता रहता था। 30 ऐसे नंबर, मोबाइल फोन नंबर मिले हैं जिनसे वो पाकिस्तान में लगातार फोन पर रोजाना कांटेक्ट करता था। और उसके बाद क्या बातचीत होती थी उसको लेकर जब शहनवाज से बातचीत की गई तो वो गुमराह करता रहा। उसका कहना था ये एक गेम के टूल के पार्ट थे, इसी वजह से वो लगातार बातचीत कर रहा था। उसके पास से एक संदिग्ध पहचान पत्र भी मिला है जो कि पाकिस्तान के पुलिसकर्मी का बताया गया है। यानी कि ये भी बताया जा रहा है कि वो फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में भी जुटा हुआ था और देश छोड़ने की तैयारी में भी लगा हुआ था। ये जानकारी भी पुलिस ने साझा की है। इसके साथ ही उसके पास से जो 2 मोबाइल फोन और एक सीपीयू बरामद हुआ है उसका डेटा डिलीट कर दिया गया है। उस डेटे को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक लैब उसको भेजा गया है। जैसे ही वो डेटा रिकवर पुलिस कर लेगी और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस ने पहले ही बरामद किए हैं, उनसे उसको मैच किया जाएगा और मैच कराने के बाद पुलिस गाजियाबाद की न्यायालय कोर्ट के अंदर उससे उसकी कस्टडी रिमांड मांगेगी और कस्टडी रिमांड के बाद आगे की जो पूछताछ है उसको बढ़ाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में एक नया मामला भी सामने आया जो कि एक और नाबालिग का उसने धर्मांतरण कराया है। वो गढ़वाल का रहने वाला है और वो फिलहाल महाराष्ट्र में ही रह रहा था। इस बात को भी शहनवाज ने कबूला है। बातचीत जब पुलिस कर रही थी और सवाल कर रही थी तो ये बात भी निकलकर सामने आई है। तो तमाम ऐसे तथ्य हैं जिससे सीधे तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन उसके साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बिहाफ पर गाजियाबाद पुलिस का कहना है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के साथ उसने खिलवाड़ किया है, उसके नियमों को तोड़ा है। तो उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी गाजियाबाद पुलिस आने वाले समय में कर सकती है जब उसको न्यायालय से कस्टडी रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस लाएगी और तमाम एविडेंस को उसके सामने रखेगी और कोर्ट में उन एविडेंस को सामने रखेगी। तब उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल यह है, पुलिस इस मामले की तलाश भी कर रही है कि बद्दू जैसे और कितने कैरेक्टर हैं जो देश भर में इस ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो नौजवान नाबालिग छात्र हैं उनको निशाना बना रहे हैं। और अहम बात यह भी निकलकर सामने आई है कि 10 ऐसे खाते अब तक पुलिस को मिले हैं उसके परिजन और शहनवाज के, जिनमें से एक बैंक अकाउंट के अंदर तकरीबन 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो ट्रांजैक्शन कहां से हुआ है, कहां से उसमें फंडिंग हुई है, इस बात की पूरी तहकीकात अब गाजियाबाद पुलिस करने में जुट गई है। हालांकि पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि ये 10 खाते नहीं है, इसके अलावा और भी तमाम ऐसे अकाउंट्स हैं जो उसका परिवार और शहनवाज खुद ऑपरेट कर रहा था, अलग अलग आईडी बनाकर या बैंक अकाउंट में अलग अलग लोगों के माध्यम से, जिनमें फर्जी मतलब हवाला का पैसा कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कर रहा था। तो इन सबको अब पुख्ता करना है गाजियाबाद पुलिस को। उसके लिए पुलिस अभी टाइम लेगी शहनवाज की कस्टडी रिमांड के लिए, जब तक फॉरेंसिक लैब से डाटा रिकवर नहीं हो जाता है और जो अकाउंट्स हैं बैंक अकाउंट उनकी सारी डिटेल, तमाम डिटेल जो है वो नहीं खंगाल